सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम जी। चाहिए। जय सिया राम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आनंद मौज है, भगवान की कृपा है। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं जी। वाह। अ, आज बहुत सारी बातों पे चर्चा ना करते हुए कुछ कुछ विशेष चुनिंदा विषयों पे चर्चा जी। ठीक है। भाई देखो, मैं हूं इस टाइम बालाजी धाम हांसी। आप इसी नाम से यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, इसी नाम से आप इंस्टा को भी देख सकते हैं। और चर्चाएं बहुत गहरी भी होंगी और जो आपको भी लगेगा ये विषय आपका है। महाराज जी विषय सिंपल सा ही है। जब हमने वीडियो की शुरुआत करी जनवरी दिसंबर में, तो चर्चाएं चली कि भी 20 रुपए की 21 रुपए की अर्जी लगेगी। अर्जी नहीं, वो जो शुरुआत था नारियल था, बाजना नहीं नारियल। मैं बताता हूँ। जी जी अर्जी नहीं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, पहली बात तो श्री बालाजी धाम हांसी जो है मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमूर्ति है, प्रारूप है। जी समझना होगा भक्तों को, जिस प्रकार भौतिक जगत में सरकार होती है, न्यायालय होते हैं, सरकार के अधीन थाने कोतवाली होती है, जी ऐसे ही श्री बालाजी धाम हांसी में न्यायालय न्यायाधीश स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। सरकार प्रेतराज सरकार है। सरकार बोले तो प्रेतराज जी की है। ये प्रेतराज हैं कौन? स्तुति में आया, तुम राम दूत के दूत बलि सब विपत्ति हरो संसार की, जय हो श्री घाटा मेहंदीपुर के प्रेतराज सरकार की। कि ये प्रेतराज जी हैं कौन? मेहंदीपुर बालाजी में जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत। तुम राम दूत के दूत, राम का दूत हनुमान ठीक और है। उनके दूत श्री प्रेतराज प्रेतराज सरकार। तो बालाजी सरकार नहीं है, प्रेतराज सरकार। बालाजी दरबार और प्रेतराज सरकार। जी सहायक के तौर पर दीवान सरकार, ठीक है। कोतवाली भैरव बाबा, और जितने भी सेना के सिपाही हैं, दूत हैं, पार्षद हैं, उन सब के जो नायक हैं वो कोतवाल कप्तान है। जैसे काशी के कोतवाल भैरव बाबा, उज्जैन महाकाल के कोतवाल शमशान भैरव। तो यहाँ भैरव बाबा बटुक भैरव हैं और इनके साथ में कोतवाल हैं, भैरव बाबा के साथ में। और श्री प्रेतराज सरकार के साथ में सहायक दीवान सरकार। तो तीन देवता, श्री बालाजी महाराज जिनको हम हनुमान जी महाराज कहते हैं, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार। तो भौतिक जगत में कोई मुद्दा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो गया, तो दरख्वास्त या रपट जाती है थाने में। तो 20 रुपए की दरख्वास्त लगती है, रपट लगती है। 20 रुपए के बतासे तीनों देवताओं को भोग लगता है। पहले बालाजी महाराज, फिर भैरव बाबा, फिर प्रेतराज सरकार। मंदिर के पीछे जाओ, 2 बतासे निकाल लो, बाकी ऊपर से उतारा दे के फेंक दो और वो 2 बतासे ग्रहण कर लो। अब भक्तजन कहते जी हम तो विदेश में, अमेरिका में हैं, जी इंग्लैंड में हैं, या हम बालाजी को या भगवान को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, दुर्गा माँ के उपासक हैं, हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आ गया, धाम है बहुत दूर, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में बतासे थोड़े लेकर के आप आएंगे, आप आ ही नहीं सकते। तो 20 रुपीज ले लीजिए और रपट और दरख्वास्त जो थाने में जाते हैं। तो बालाजी महाराज सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। हांसी धाम के नाम से दरख्वास्त या रपट, अर्जी नहीं, ठीक है। 20 रुपए लें, ऊपर से उतारा दे करके वो जेब में डाल लें। मान लो ऑफिस में है, कार्यालय में, हॉस्पिटल में है, घर में तो घर में, और वो अपने पूजा स्थल पर रख लें। जब भी कभी जीवन में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, विदेश में तो 1 साल में खुद आए या किसी के हाथ भेज करके, ऊपर से उतारे हुए पैसे धाम में ही आएंगे, जो धाम के नाम से उतारा गया है। किसी दुकानदार को आपने नहीं देने हैं। ठीक है। तो ये 20 रुपए की दरख्वास्त है। ओके, 20 रुपए की दरख्वास्त। चर्चाएं चली थी महाराज जी 20 रुपए में सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन फिर चर्चाएं चली कि भाई 20 रुपए का तो महाराज जी 500 रुपए अलग से ले रहे हैं, कोई हवन कोई नारियल दे रहे हैं। फिर पता चला कि भी तो 1200 रुपए का है। फिर पता चला कि महाराज जी 5100 रुपए का हवन करवा रहे हैं। फिर पता चला कि महाराज जी 11,000 रुपए, 10,000 रुपए। चलो, महाराज जी तो 1 लाख ले रहे हैं, 1 करोड़ ले रहे हैं, आप उसको छोड़ो जी। कोई व्यक्ति आया, उसने दरख्वास्त लगाई, उसका आदेश आया। मैं एक भौतिक जगत का एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, मान के चलो कोई भी हॉस्पिटल में, नाम नहीं ले रहा, उस हॉस्पिटल की मात्र पर्ची डॉक्टर की देखने की 20 रुपए, ऐसा मान लीजिए। ठीक है। डॉक्टर ने आपका केस देखा, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए। एक तो था डॉक्टर ने समझ लिया वायरल है, टैबलेट लिख दी, आप कहीं जाएं टैबलेट ले लें, उस चीज को मान लें। ठीक है। यदि विषय गंभीर है तो डॉक्टर कहेगा ये जांच करो, ये जांच करो, ये जांच करो, तो जांच के तो पैसे लगेंगे।
हाँ, अगर कैंसर पा गया तो जांच तो कुछ होगी। भी, ठीक है। मान लो वो कोई जांच में कुछ निकल आया, फिर डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन की फीस है। अब कोई श्रद्धालु यहाँ आया, वो केस ही इतना है, वो दरख्वास्त लगाई, उसका आदेश आ गया, मैंने पर्चा बना दिया, पर्चे में उसकी समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, और निवारण भी लिख दिया। अब कुछ तो बातें होती है नॉर्मल की, जी मनोकामना का विषय है, विवाह नहीं हो रहा, तो मनोकामना की अर्जी लगा दी, अर्जी। ठीक है। भगवान शिव की शिव चालीसा पढ़ो, या जो भी देवी माँ का उपासक है तो दुर्गा चालीसा पढ़ो। वृंदावन बिहारी जी को मानते तो मैंने पर्चे में लिख दिया, बिहारी जी की भक्ति करो, समय अनुसार अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से वर्ष में 6 महीने में वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करें। जी। देवी माँ का उपासक है, जो जिस धाम को मानता है, मैंने उसको वहां भेज दिया। इसमें मैं तो कहीं पिक्चर में नहीं हूं। ठीक है। अब उसमें निकल के आ गया कि जी पितृदोष है, हम्म। तो मैंने उसमें उपाय लिख दिया कि आप हरिद्वार जाएं या गया जी जाएं, या जहां जहां हमारे स्थल हैं वहां जाकर के पिंडदान करें। तो वो जाए पिंडदान करें, उसमें मैं कहूँ। यदि वो श्रद्धालु कह रहा कि महाराज जी आप जाते, नहीं भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, हाँ मैं वर्ष में एक बार गया जी जाता हूँ, यदि मेरे संग किसी ने जाना है तो चले, मोस्ट वेलकम। अब आप जा रहे हो जगदीप जी, पर्चे में पितृदोष है और आपकी इच्छा की गुरुजी मैं आपके संग चलूंगा, तो उसमें मेरी फीस कहाँ है? पहली बात तो पिंडदान में करवाता ही नहीं हूँ, वहां के पंडे करवाएंगे, मैं तो संग गया हूँ, साथ चला हूँ, मेरे सानिध्य में आप जा रहे हो, अपने पूर्वजों के लिए, आपके पूर्वजों के तो आप ही कराएंगे जी, तो वो दक्षिणा भी आप ही देंगे वहां की। वो तो मैंने उसका भी मैंने निचोड़ निकाला था, जब आप कुछ लोगों को गया जी लेके गए, जो पूजा आपने 3-3 हजार रुपए में 2-3 जगह करवाई, वो पूजा 7-7, 8-8 हजार रुपए में हो रही है, वो तो आपने डिस्काउंट करके करवा भी दिया। इसमें तो मैं कोई आरोप नहीं लगा अच्छा, रहा हूं। इसमें दूसरी बात जी, उसी पर्चे में आ गया कि आपके घर में तंत्र है, बंधन है, करवाया हुआ है जी, बंधन खुलवाएं। तो मैं दर्शकों को बताऊं, दरख्वास्त श्री बालाजी धाम हासी दरख्वास्त, ये चैनल पर जाएं, यूट्यूब फेसबुक पर, वहां उसमें डिस्क्राइब कर दिया, मैंने मौखिक बता भी दिया। अब आते हैं अर्जी जी। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। मेरा विवाह हो जाए, अर्जी एक ही बार लगेगी, फिर चाहे धाम में आप 20 बार आए, उस विषय की अब दोबारा अर्जी नहीं लगेगी। ओके। अर्जी क्या है? 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी महाराज को, 2.5 किलो उबली हुई उड़द भैरव बाबा, 4.5 किलो उबले हुए चावल श्री प्रेतरा सरकार, तीनों देवताओं को भोग लगता है। भोग लगाने के पश्चात लड्डू 2 निकाल करके श्रद्धालु खुद ग्रहण करता है, बाकी लड्डू हो, उड़द हो, चावल हो, ऊपर से उतारा दे करके वो सामान पीछे फेंक दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि दोबारा दुकान में आता है, फेंक ही दिया जाओ। हाँ, वो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, वो एक तरह से दान कह लो या जो भी आप कहें। ठीक है जी। 2 लड्डू खाने होते हैं, ये पूरी मात्रा 600 रुपए की है। अब कोई मरीज हॉस्पिटलाइज है या कोई विदेश में बैठा जिसका विवाह नहीं हो रहा, धाम में वो आ नहीं सकता, तो वो धाम के नाम से अर्जी कहीं भी दुनिया में लगा ले, 2.5 मीटर लाल कपड़ा, सूखा वजना नारियल, लड्डू, उड़द और चावल के 600 रुपये रख ले, अपने ऊपर से उतारा करके घर में पूजा स्थल पर रख ले। महीने, 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, काम होने से पहले या काम होने के बाद, जब भी आपको कभी फुर्सत मिले, वो अर्जी धाम तक पहुंचा दें। ये मनोकामना की अर्जी मैंने बताई। कोई मरीज हॉस्पिटलाइज है तो यही अर्जी मरीज के ऊपर से लाल कपड़ा, नारियल और 600 रुपये रख के मरीज के ऊपर से उतारा देना पड़ेगा। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मात्रा यही रहेगी। इसमें मेरी फीस कहाँ है? ठीक है। अच्छा जी। यही अर्जी हनुमान जी महाराज की लगती है, यही अर्जी दुर्गा माँ की लगती है। 2 अर्जियां एक साथ लगती हैं। एक मनोकामना पे 2 अर्जियां एक साथ लगी। हाँ, एक शक्ति की, शक्ति बोले तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ भगवती, दुर्गा माँ। दुर्गा माँ में सभी माताएं आ गई। और बालाजी का धाम है एक हनुमान जी महाराज की। दोनों अर्जियों के लाल रंग के 2.5 मीटर के वस्त्र होंगे, दोनों अर्जियों में अलग अलग नारियल होगा, दोनों अर्जियों में 600 रुपये होंगे। श्री बालाजी धाम हासी अर्जी, ये फेसबुक यूट्यूब पर है, दर्शक चाहें तो वहां जाकर के देख लें। ठीक है। अब यदि अर्जी लगाने के पश्चात संकट की अर्जी लगा दी, घर में पूरे घर में उतार दी, संकट की अर्जी लगा करके आप धाम में आ गए, यदि आपके भीतर संकट ने बोलना शुरू कर दिया, बोले तो नेगेटिविटी आपके शरीर में आ गई, शरीर हिलने लग गया, आप कुछ बोलने लग गए, आपके शरीर के भीतर मान के चलो कोई दिवंगत आत्मा प्रकट हो गई, वो बोलने लगी कि मैं इनका पित्र हूँ, मेरे को बांध रखा है, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे बंधन खोलो। मैं नहीं बोल रहा, गुरुजी नहीं हिल रहे,
हाँ आपका परिवार है, आपके परिवार में किसी व्यक्ति विशेष पर वो संकट बोलने लग गया और वो स्वयं कह रहा मुझे किसी ने बांध रखा, बंधन खोलो। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, धाम में बंधन भैरव बाबा और महाकाली माँ के बंधन खुलते हैं। 3 बंधन एक बार में भैरव बाबा के और 3 बंधन एक ही बार में महाकाली माँ के खुलते हैं। बोले तो 6 बंधन एक ही बार में आधे पौने घंटे 40 मिनट एक परिवार में लगते हैं बंधन खोलने ठीक में। है जी। बंधन खोलने से पहले अर्जी लगानी पड़ेगी, काले कपड़े में लगानी पड़ेगी और बंधन के उपरांत कुछ भोग लगते हैं। यहाँ बटुक भैरव हैं, बाल भैरव हैं, ये मीठे पर चलते हैं। बलि की जगह इनको उड़द का भोग लगाया जाता है, 2.5 किलो उबली हुई उड़द। संकटधारी जिनके बंधन खुल रहे हैं या किसी के घर में भी संकट है, रोग है, शरीर में पीड़ा है, तो 2.5 किलो उबली हुई उड़द दुकान से लें। दुकानदार को उसका चार्ज आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक बात है। भोग लगेगा मंदिर में। भोग लगाने के पश्चात मंदिर के पीछे जाएंगे। उड़द में से 5 बतासे आपने निकालने हैं, बाकी उड़द आपको ऊपर से उतारा दे करके जानवरों और पक्षियों के लिए पीछे छोड़नी है, ये बोलते हुए कि भैरव बाबा मेरे घर में कोई दिवंगत आत्मा बाहर की हो, कोई तंत्र हो, उसको काटो और मेरे को निरोगी करो। भैरव बाबा को लगभग 2.5 किलो मीठे मालपुए बोले तो गुलगुले का भोग लगता है। पहले भोग लगेगा, मंदिर के पीछे जाएंगे, 2 गुलगुले उसमें से आपको खाने होते हैं और वो भी ऊपर से उतारा दे करके जानवरों के लिए पीछे फेंक दिया जाता है। ठीक है जी। 4.5 किलो उबले हुए चावल श्री प्रेतराज सरकार को पहले भोग लगेगा। मंदिर के पीछे जाएं, थोड़ा सा चावल निकाल लें, ऊपर से उतारा दे करके मंदिर के पीछे उसको फेंक दें। कोई भी भोग दोबारा रिसाइकिल नहीं होता। ये उड़द और चावल गौशाला में पहुंचाते हैं। ठीक है जी। समझ गए? समझ गए। तो ये मैं नहीं बोल रहा, आपके वंश का कोई आया, वो पितर बोलने लग गया और वो पितर कह रहा मेरे बंधन खोलो, तो बंधन की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। ये बंधन तब खुलते हैं जब ये भोग भी लगाएंगे। एक प्रक्रिया होती है, कुछ मार्केट से सामान आएगा, सात्विक पान आएंगे, लड्डू आएंगे, बताशे आएंगे, कच्चा सूत लपेटते और मंत्रों से वो क्रिया शुद्ध और सात्विक सनातनी क्रिया है। सात्विक मंत्र है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो सामान आएगा उसकी दक्षिणा और जो भोग लगेगा उसकी दक्षिणा भाई श्रद्धालु देगा, मैं नहीं दूंगा। ठीक बात है। रही बात यज्ञ हवन की, वो पितृ देवता कह रहा मेरे भीतर पावर नहीं है, अमावस्या को मेरे नाम से हवन किया जाए। मैं नहीं कह रहा जगदीप जी। ठीक है, ये बात जगदीप जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए, महर्षि जी ने हमें जगाया। देश गुलाम था अंग्रेजों का, हम अपने आप को भूल चुके थे। तो महर्षि जी के बाद आर्य समाज की स्थापना हुई जी। महर्षि जी ने कहा हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम अपने आप को पहचानो, तुम अपने आप को इस गुलामी से, इस मानसिकता से ऊपर उठाओ अपने आप को और वेदों की ओर लौटो, यज्ञ करो, हवन करो। हम सब आर्य हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं। अब दिन में पीली, रात में पीली, बोले मैं भी आर्य हूं। अरे तू आर्य तो है, तू ऋषि की संतान तो, लेकिन तूने नियम को नहीं फॉलो किया। ठीक बात है। एक बात है, नियम को फॉलो नहीं। सही बात है। वो पी रहा है क्योंकि उसका तामसिक स्वभाव है। अब ये दुनिया जब तक रहेगी लोग पिएंगे क्योंकि तामसिकता रहेगी। तीनों प्रकार के व्यक्ति हैं, सात्विक भी, राजसी भी, तामसिक भी। मैं ये नहीं कह रहा कि पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, गलत बात अच्छी बात है, वो तो मुद्दा ये लगा। एक बात है हवन की बात है जी। तो हवन महर्षि दयानंद जी ने कहा, तो बताओ महर्षि जी का इसमें क्या लालच है? द्वापर में चले जाओ, खुद माता द्रौपदी और माता द्रौपदी के भाई जो थे धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्री और धृष्टद्युम्न उनके पुत्र, यज्ञ जन्मा माता द्रौपदी, यज्ञ से प्रकट हुए। त्रेता में चले जाओ, भगवान राम जी यज्ञ से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। सतयुग में चले जाओ, माता सती हवन में सती हुई, राजा दक्ष ने हवन करवाया। बताओ ये बात नहीं हो? तो सही बात है। ये पूरी कथा सबने सुनी है। हवन तो हवन कोई महंत दिनेश पुरी जी या हांसी वाले बाबा जी ने शुरू नहीं की, ये वैदिक कर्मकांड है। अब वो पितर बोल रहा है कि मेरे नाम से हवन करवाओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक काम कर, आप दक्षिणा दे दो हर किसी के हवन की, आप दे दोगे? तो कहां से? तो फिर मैं कहां से दूंगा? अरे भाई जगदीप, पितर तेरे, पिता तेरे, दादा तेरे, परदादा तेरे, शुद्धि तेरे घर की जी, शुद्धि तेरे शरीर की जी। यार एक बात बता, आप तो वो बात कर रहे हो वृंदावन जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ जी। भाई बोले दिनेश पुरी जी का फायदा है, टोल सरकार के, दुकानदार की दुकानदारी मतलब अड़ियो दड़ियो और हास्य वाले बाबा के सिर्फ
पड़ी हो, मैं मारूंगा तेरे डंडे। पता नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बोले भानु आज तेने मिलके कौन बात आज मेरे पास सवाल ही ऐसे हैं जी। नहीं जगदीप जी, मुझे ये बताओ, मैं स्वयं जाता हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी गए, केदारनाथ में गए, सोमनाथ जी में गए, भारत का पहला प्रधानमंत्री पहले हुए होंगे, मैंने ऐसा देखा जो मंदिर से निकलता तो तिलक होता है, मंदिर से निकलता तो रुद्राक्ष की माला होती है। लोग कहते हैं जी पाखंड कर रहा है, कोई नहीं, पाखंडी सही, सनातन को तो बढ़ावा दे रहे हैं, एक बात है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं स्वयं भी काशी विश्वनाथ जाता हूं, मैं अभिषेक करता हूं मंदिर में। अभिषेक मुझे वो तभी लगेगा जब मेरे पैसे से होगा, मेरा अभिषेक तो वो तभी माना जाएगा। मैं भगवान जी को पुष्प अर्पित कर रहा हूं। हनुमान जी को लड्डू हांसी धाम में चढ़ाओ, सालासर धाम में चढ़ाओ, मेहंदीपुर चढ़ाओ, अपने घर में चढ़ाओ, अपने गांव के मंदिर में हनुमान जी को लड्डू खिलाओ, उसमें मेरा कहाँ क्या आ गया। लड्डू आप खिला रहे हो, हनुमान जी महाराज आपके, आप हनुमान जी महाराज के, आप स्नेह प्रेम पूर्वक हनुमान जी को लड्डू खिला रहे हो, तो उसमें मैं कहाँ आ गया, चाहे कहीं खिलाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करते हो, मैं भी करता हूँ, हर सनातनी करता है, हर सनातनी को करना चाहिए। तो पैसे तो आपके लगेंगे, सामान तो आपका ही होगा, चाहे हांसी धाम में करो, चाहे अपने गांव के मंदिर में करो, चाहे किसी ज्योतिर्लिंग पर करो। जगदीप जी, यहाँ की जो व्यवस्था है, हांसी धाम की व्यवस्था है, चाहे आप पूरी जिंदगी इस मामले में, मतलब कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई महाराज जी ने ये मांगा वो मांगा हो। मैंने एक अपील जरूर की है दर्शकों को अब की बार, कि हमें वाटर कूलर की आवश्यकता है। करीबन 10 वाटर कूलर धाम में हम लगाएंगे। आप यकीन मानना, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं, 300 प्लस आदमी मंच पर आने के लिए तैयार हो गए कि मैं वाटर कूलर मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। मात्र हमें 10 चाहिए। 10 वाटर कूलर आते ही मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और अब की बार पूर्णिमा पर मेले पर मैं घोषणा भी कर दूंगा कि अब वाटर कूलर के नाम से कोई दान नहीं देगा। हमारी वो चीज पूरी हो चुकी है। ठीक है, जो है जगदीप जी डंके की चोट पर है। आज तो जी मैं लटका के जाऊंगा, आपने सवाल ऐसे मेरे जी। अच्छा, एक किसी का फोन मैसेज आया मेरे पास, जगदीप भाई जब महाराज जी का इंटरव्यू करे तो ये बात जरूर पूछना, और हमने भी ऐसा लगा है। मैं कहा भाई क्या सवाल है? बोले महाराज जी जो किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ऐसे ऐसे तो कुछ वीडियो आते हैं मोबाइल पे, वो फेस रीडिंग करते हैं, सम्मोहन करते हैं, और फेस रीडिंग करके बता देते हैं। तो महाराज जी भी तो फेस रीडिंग कर ही रहे होंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, दर्शकों को बताऊं जी, सामूहिक अर्जी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सामूहिक अर्जी का भी जिक्र आया है जी। मैं बताता हूं, आप अमेरिका में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं बैठे हो, चंद्रमा पर बैठे हो, आप संकल्प करें, 20 रुपए की दरख्वास्त लगाएं, और लाइव प्रोग्राम भी मत देखना, खुला चैलेंज। हाँ, लाइव प्रोग्राम में आपका नाम, आपका विषय, आपकी पहचान, और आपके पिता दादा परदादा, आपके पीढ़ी में कौन, आपके घर में पितर है, कितने आप बहन भाई हो, बहन भाई का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं ना बताऊं तो उल्टे गड़े पानी भरूंगा। ये तो शक्ल भी नहीं देखी आपने। शक्ल कहा है देखी, मैं जानता नहीं कौन कहाँ बैठा है। इस भीड़ में श्री बालाजी धाम हांसी या हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर आप जाएं, हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जाएं जी। लाइव सामूहिक अर्जी में जिनका नाम आया, सामूहिक अर्जी क्या होती है, कुछ विषय होते हैं, मैं आपको नाम से पुकार लगाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, जो आप कह रहे हो कि फेस रीडिंग करते हैं जी। कुछ बातें होती हैं मैंने आपको देखा ही नहीं, आप भीड़ में कहाँ बैठे हो, मैंने चेहरा ही नहीं देखा, ना मैंने आपको मंच पर बुलाया, और मैं कहूँगा अब आप आंख बंद कर लें, और मैं आपका नाम, आपका विषय, आप कितने बहन भाई हो, क्या आपका मुद्दा है, आपके घर में कोई मृतक आत्मा है तो कौन है, सटीक पहचान बताऊंगा सामूहिक अर्जी में। आप कहीं भी बैठे हो सामूहिक अर्जी में, लाइव प्रोग्राम आप कहीं से देख लो, जरूरी नहीं कि हांसी धाम में आए, और सटीक बताऊंगा। तो उसमें ये बताओ फेस रीडिंग कहाँ हुई, मैंने आपको देखा ही नहीं, मैंने आपको सिर्फ 20 रुपए का चमत्कार। हाँ, 20 रुपए का चमत्कार, मैंने आपको देखा ही नहीं। उस सामूहिक अर्जी में मैं बताता हूं, अब पता नहीं भाई क्या क्या मुद्दा होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैंने किसी को बताया आपके घर में पितृदोष है, आप हरिद्वार या किसी देव स्थान में जाकर के पितृ श्राद्ध पिंडदान तर्पण कर लें, तो उसमें भी हांसी वाले बाबा जी को लपेटोगे, अरे वो कहीं कर ले जा करके, मैं कहाँ उसके साथ जाऊंगा। उस सामूहिक अर्जी में मैंने बताया कि भगवान शिव पर मीठा दूध चढ़ाओ, तो उसमें हांसी वाले बाबा जी कहाँ गए। मैंने उसमें किसी को बताया लक्ष्मी माता का पाठ करें, उसमें हांसी वाले बाबा जी कहाँ गए। मैंने किसी भाई को कह दिया कि आप माला ले लें, आसन ले लें, कहीं से ले लें,
और घर में जप करें, तो उसमें हंसी वाले बाबा जी कहाँ से आ गए? जगदीप जी ये तो दुनिया है, ये तो देखो चलेंगे, जब तक मैं रहूंगा ये तो चलेंगे जी। इसमें आप बताओ फेस रीडिंग का, आप बताओ नहीं, कहाँ है? समझ गया मैं आपकी बात। जब मैंने देखा, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन फिर लोगों के सवाल थे तो मैंने सोचा पूछ लूं ये बात। भाई ये तो पूछते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ उन खलों को, उन दुष्टों को और उन क्रूर क्रंदन करने वाली महान आत्माओं को मैं दंडवत करता हूँ, दोनों हाथ से मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत होकर के मत्था टेकता हूँ। कृपा करके मुझे बख्श दें, किसी और को पकड़ लें। संत जनों को तो प्रणाम करें न करें, भक्तों को तो प्रणाम करें न करें, उनका काम तो सदैव खुशबू फैलाना होता है। जैसे चंदन का, कितना ही चंदन को काटोगे तो उतनी खुशबू देगा। तो संत जनों को तो मैं बाद में प्रणाम करूंगा, पहले उन दुष्ट जनों को, उन खलों को मैं नमस्कार करता हूँ जो सदैव पर दोष देखने में आतुर रहते हैं। कईयों का तो काम यही है, उनका काम ही यही है कि भाई उन्होंने एक ही टोकल पाखंडी, ढोंगी, नौटंकीबाज, पागल बना रहा है, दुनिया को लूट रहा है। आप क्या चाह रहे हो? क्या सनातन धर्मी बाबा एक लंगोटी में, फटी लंगोटी में रहें? क्या सनातन धर्मी महात्माओं के पास वैभव नहीं होना चाहिए? अरे हमारे पास वैभव हो भी गया, हमने तो ये वस्त्र पहनने हैं, खाना भी वही खाना है, वही खाना है, ये वस्त्र पहनने, मुश्किल से ये वस्त्र, ये अब ये मैं बताऊंगा, चलो अब कह ही देता हूँ। अयोध्या से महाराज जी आते हैं, लक्ष्मण किला से, किलाधिकारी जी सूर्य प्रकाश महाराज जी हैं। वो स्नेह प्रेम पूर्वक सन्यासी हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। सूर्य प्रकाश महाराज जी सह प्रेम भेंट कर गए। अब मुझे तो ये भी नहीं पता ये कितने रुपए के हैं, और कुछ भी नहीं, नीचे बनियान भी नहीं, बस ये जनेऊ है और ये रुद्राक्ष की माला है, और इसके जेब भी नहीं है ना, जेब कहाँ है इसमें। तो हम तो वैसे ही लंगोटी में हैं। देखो हिंदुओं, सनातन धर्मियों, मेरी आपसे अपील है, अब जैसे हमने गुरुकुल खोल रखा, मॉडर्न गुरुकुल है, मॉडर्न मैं इसलिए शब्द कह रहा हूँ, वेद की शिक्षा के साथ में हम साइंस भी, मैथ भी, विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके इर्द गिर्द यदि आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है, अभी केवल भाइयों के लिए है, बोले तो पुरुषों के लिए है, माताओं बहनों और कन्याओं के लिए नहीं है, ठीक है, वो समय लगेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट वस्त्र भी, भोजन भी, एजुकेशन भी उनको देने। तो हम महात्माओं के पास यदि 2 पैसे आ भी गए तो कोई ना कोई गरीब कन्या के विवाह में, क्योंकि हमारे लिए तो सारी दुनिया बराबर है। और यदि मेरे वचन से किसी को ठेस पहुंचू, मैं हर बार जब मैं गंगा स्नान करता हूं तो मैं गंगा माँ को कहता हूं, देवी माँ, गंगा माता, मैं स्नान बाद में करूंगा, पहले मैं क्षमा याचना मांगता हूं यदि मैंने भावावेश में, हास परिहास में, स्नेह के वशीभूत या क्रोध में भी कभी कोई मेरे से कोई ऐसा वचन निकल गया हो, हंसी मजाक में, तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और देवी माँ, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ़ किया, फिर मैं गंगा स्नान करता हूं। और मंच पर भी मेरा रूल है कि मैं भावुकता में, भावावेश और स्नेह और प्रेम के वशीभूत किसी यात्री को या कोई ऑनलाइन कोई बात बोल दी हो तो मैं हर बार बोलता हूँ, लाइव वीडियो में है और ज़िंदगी भर बोलता रहूँगा, वेरी वेरी सॉरी। और आज भी मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी सॉरी। हे दुष्ट जनों, हे कामी, हे खलो, मुझे माफ़ कर दो, आप बड़ी महान आत्मा हो, मैं आपको जेल नहीं पाऊँगा। आप हिजबुल मुजाहिदीन को बोल दो, आप किसी और को बोल दो, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे लड़ाई करूं या टक्कर लूं। मुझे मेरा काम करना। चर्चाओं में बहुत हो महाराज जी आजकल, पता नहीं ऐसा भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है। चर्चाओं में बहुत हो, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जितने भी हरियाणा में चारों तरफ जितने भी साधु सन्यासी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ एजेंडा चल ही रहा है। इवन अगर आपकी ही बात करूं, आपके पास बैठा हूं तो आपकी कंप्लेंट की गई है, आपने किसी का नाम ले दिया, किसी को कैंसर कर दिया, ऐसे इस तरह की कोई क्लिपिंग चली है, आपने किसी का नाम ले दिया, भाई तूने ऐसा करवाया है, ऐसा समथिंग, कुछ चर्चाएं चली। नहीं जगदीप जी, पहली बात तो मैं ये सारी बातों का जवाब दूंगा जी। आप सत्य मानो, मैं मेरी जन्म देने वाली माँ की दुहाई दे करके कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं चर्चाओं में हूँ। अच्छा, सनातन के खिलाफ जो लोग एजेंडा उठाए मुझे हुए नहीं हैं पता जी। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो सनातन के विरोध में। एक बात, मुझे भी मर्यादा में रहना चाहिए, आपको भी मर्यादा में रहना चाहिए, देश संविधान से चलता है, एक बात, ठीक है। और रही बात कंप्लेंट की, तो आप मेरे खिलाफ बोल दो। पहली बात तो मैं दर्शकों को कहूँगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मित्र ना हो, शत्रु ना हो। हाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इवन जो मैं कह रहा हूँ, इवन जो जितना बड़ा आदमी होगा, कोई उसके पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा। 5 अच्छा बोलने, 5 खराब बोलने, ठीक है।
अब जब श्रद्धालु मेरे पास आते हैं कुंडली के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार, आप राशि नाम ले देते हो ना। नहीं, राशि मैं बता तो रहा हूँ, राशि के अनुसार। जगदीप जी, आपका जूता मेरा सिर, मैंने आज तक किसका नाम लेकर के ये बताया, ये आधार कार्ड, ये इसका गांव का नाम, ये बाप का नाम, ये बाप का नाम, मैं व्यक्तिगत कभी होता ही नहीं हूँ। चलो मैं आपको कह रहा हूँ जी, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि सुमित से बच लेना, सुमित ने आपके घर तंत्र करवाया, कोई भी सुमित हो, तो कौन सुमित, जो सुमित बोला वही सुमित, चोर की दाढ़ी तिनका। ये तो आपने अब मैं कह दूं भाई नरेंद्र से बच लेना, कल नरेंद्र मोदी जी नोटिस भिजवा दे मेरे पास, तो इसका वही नरेंद्र है। भाई एक बात है भाई, तूने मेरा नाम लिया, उड़ता तीर लेने का कोई चस्का है, कोई चाव है, क्यों ले रहे उड़ता तीर? जीऊंगा इतना डंके की चोट पर नाम लूंगा, पूंछ पाड़ ले मेरी, क्यों आ रहे हो मेरे पास? भाई मत आया करो, आओगे तो भाई मैं नाम बताऊंगा, देख सीधी बात है। आप मत पूछा करो बाबा जी, क्यों पूछते हो महाराज जी नाम बताओ, मैं बताऊंगा भाई नाम। हाँ, मैं व्यक्तिगत नहीं हूं किसी के साथ, मैंने कोई भी, आपको मिस्टर ए से बच लेना, या मिस्टर ए ने तंत्र करवाया, कोई भी हो मिस्टर ए, आप किसी महात्मा के पास जा रहे हो, मेरा नाम दिनेश है, कोई महात्मा कह दे कि जी दिनेश से बच लेना, दिनेश ने तंत्र करवाया है, तो मैं क्यों उड़ता तीर लूंगा जो मैंने करवाया नहीं? तो यदि मैं बोला तो इसका मतलब मैं ही हूं। कल मैं कह दूं आपको मनोहर नाम के व्यक्ति आपके लिए खतरनाक है, इसी बात पर मनोहर लाल खट्टर जी नोटिस भेज दें, तूने ये बात कही कैसे? मेरे पर ये कोई बात थोड़े, मैं कभी व्यक्तिगत नहीं हूं किसी के लिए भी, एक बात। और देखो, भारत का संविधान अपना काम करेगा और मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं, इसलिए परवाह नहीं क्योंकि मैं व्यक्तिगत नहीं हूं किसी के लिए, मेरा कोई शत्रु नहीं है। जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करवाई और भविष्य में भी कोई करवाएगा, एडवांस में माफ, एडवांस में माफ। या आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा कुछ लोगों द्वारा ऐसा रचा जाता है? कुछ पार्टियों के, क्योंकि आपने बहुत सारे संतों के खिलाफ, हो सकता कोई किसी पार्टी का, या कोई किसी व्यक्ति विशेष का, या कोई किसी मजहब विशेष का, हो सकता किसी ने ईसाई मिशनरी से पैसे ले रखे हों। ये तो सरकार की सीआईडी है। आपको क्या लगता है सरकार से परे आप हो? मैं हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार की जब इतना बड़ा दरबार लगता है तो ये दरबार कोई सीआईडी से परे थोड़े है। ना 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 ना, आपकी पसंद ना पसंद, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो भी सबको सीआईडी के पास सब उनको सब पता है। मन माना जगदीप सीआईडी तो पूछ के आए हो, जगदीप भेज रखे हो कि तू बाबा के पास जा, चाय पानी पीता रहे और बाबा की एक एक बात पूछ के मैं बताता रहा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सरकार का काम है। अच्छी सरकार कोई भी हो, चाहे किसी की भी हो, मैं मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी सत्ता में जो सरकार रहती है उसको करना भी चाहिए, सीआईडी रखनी भी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ सीआईडी मेरे ऊपर नजर रखे। लेकिन कई बार आप कह देते हो मैं मोदी को पसंद करता हूँ, बीजेपी को पसंद करता हूँ, सनातनी हूँ। नहीं, तो इसमें बुराई क्या है? क्या भारत के प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं जाते? क्या भारत के प्रधानमंत्री अभिषेक नहीं करते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीजेपी पार्टी के हो आप? मैं पार्टी का नहीं, ना प्लीज। मेरे पास तो अभय सिंह जी की भी कॉल आई है, अन्य नेताओं की भी कॉल आई है। सबका स्वागत। जगदीप जी प्लीज, मंदिर सबका है, मैं तो भगवान सबका, ये बात सही है। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कोई हो, प्लीज मैं ये कह रहा हूँ, कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, बालाजी धाम हासी सबका, भगवान सबके हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, मोदी साहब क्यों पसंद है? हाँ मैं बताऊंगा। मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, हर पार्टी की अपनी आस्था, कोई किसी पार्टी में। अच्छा, मोदी साहब और सोनिया गांधी में भी मैं जानना चाहूंगा कि वो पसंद है या वो भी पसंद है? देखो ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, मैंने आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से मैंने सुना कि जल के ऊपर नवरात्र रखे हुए हैं। शायद वो तब अमेरिका दौरे पर गए थे, बहुत थोड़ी सी, काफी लंबे टाइम की बात है। आपको याद है? पता है मेरे को, पता है जी। तो यदि मैं कोई भी पार्टी का हो, यदि कोई भी पार्टी का नेता यदि अध्यात्म में है, मेडिटेशन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो इससे उसके भीतर पॉजिटिविटी आएगी, वही पॉजिटिविटी समाज में काम करेगी। ठीक है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी भी मंदिर में जाके अभिषेक कराएं, माथे पर तिलक लगाएं, और दुर्गा सप्तशती का उनको पाठ करना चाहिए, और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, और उनको भी मेडिटेशन चिंतन के द्वारा अपने भीतर पॉजिटिविटी लानी चाहिए। क्या वो ऐसा नहीं करती? मुझे नहीं पता करते कि नहीं करते, मैं मुझे नहीं पता, भगवान कसम। लेकिन ऐसा करना चाहिए, अगर नहीं करती नहीं तो सभी को करना चाहिए। ठीक बात है। दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं, क्या सोनिया गांधी जी या कोई भी क्या सूर्य का प्रकाश नहीं लेते? हाँ, सही बात है, लेते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं जी। तो इसमें दिक्कत क्या है? जब हम अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सब को लेकर के चल रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं, ममता बनर्जी जी ने स्वयं मंच से दुर्गा माँ के श्लोक पढ़े थे।
हाँ आपको याद है? बिल्कुल। आप तो राजनेताओं के इंटरव्यू लेते रहते हैं। जी। मुझे तो ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। खुद अभय सिंह जी की कॉल आई और मतलब कोई परिचय वाले आए थे, उन्होंने बात कराई तो वो कह रहे थे महाराज जी मैं आशीर्वाद लेने आऊंगा। भाई मैंने कहा आप आओ, बढ़िया है भाई, राजा आदमी हो और आओ पधारो, बिल्कुल बालाजी धाम आपका, हनुमान जी आपके हैं। तो मैं तो सभी को कराऊं, कोई किसी पार्टी का, उसमें कोई मना ही नहीं है। आप मेरे को यूं मत लपेटो प्लीज। ओके। हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन के पक्ष में है और जय श्री राम बोलते हैं, हमारे आराध्य का उद्घोष करते हैं। मैं तो हर पार्टी के नेताओं को कह रहा हूँ, ये देश राम से चलेगा, अकबर बाबर से नहीं चलेगा, महाराणा प्रताप से चलेगा, झलकारी बाई से चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर से चलेगा। हमारे ये पितर पूर्वज हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ जय भीम, जय भारत जी। जय महारानी लक्ष्मीबाई, जय झलकारी बाई, वीर शिवाजी की जय हो और महाराणा प्रताप की जय हो। ना मतलब ही नहीं, मुस्लिमों से एलर्जी क्यों होगी? वो अपने मजहब के अनुसार करें। मैंने कभी मुस्लिमों के खिलाफ बोला? कभी नहीं बोला। मैं पीर के बारे में बोलता हूं क्योंकि मुस्लिम मजहब वाले कहते हैं पीर हमारा नहीं है, एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। मैं पीर के बारे में ये बोलता हूं, हम चेतन के पुजारी हैं, चेतन। ठीक है। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते। टू बी वेरी फ्रैंक, यदि मूर्ति की पूजा करते तो मूर्ति की दुकान पर जाते और गाड़ी रोक के आरती करते। मूर्ति आने के बाद कुछ मंत्र होते हैं जिससे उस मूर्ति के भीतर प्राण प्रतिष्ठा, हाँ प्राण प्रतिष्ठा, बोलने में प्राण प्रतिष्ठा है। मूर्ति के भीतर हम कहते हैं भूमि सोई हुई है। भूमि के जो कण होते हैं, सोई का मतलब वो शांत है और जागृत का मतलब ऊर्जा, एनर्जी, कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन। तो कुछ मंत्र होते हैं जिनके कारण वाइब्रेशन आती। कैसे? ये फोन है, मार्केट से ले आए जी, डेड हो गया, इसका मतलब चार्जिंग नहीं है। डेड का मतलब चार्जिंग, मर गया, डेड हो गया, मर गया। तो हम इसके भीतर प्राण डालते चार्जिंग के द्वारा और फिर ऊर्जा डालते हैं टावर के द्वारा, रेंज, ठीक है, और फिर रिचार्ज के द्वारा इसमें पूरा एनर्जी फूंक देते हैं, जिसको आप कुछ भी कह लो। तो चार्ज, रिचार्ज और रेंज होगी। तो यही निर्जीव फोन से बैठ के अमेरिका में बात कर लेंगे, एक सिद्धांत है। क्या बात है। तो उसी मूर्ति के भीतर हनुमान जी की मूर्ति है, तो चार्जिंग, हनुमान जी की चार्जिंग के लिए हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है, रोट बोले तो चूरमे का भोग लगता है, रेंज बोले तो पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी की कोई भी मूर्ति हो, हनुमान जी महाराज स्वयं उसकी टावर है। ठीक है। और चार्ज हो गया, और रिचार्ज के लिए हनुमान जी महाराज के मंत्र हो गए। तो प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि है। तो हमारे सनातन धर्म में कोई महात्मा की समाधि भी है तो उसके भी नियम है। गुरु की समाधि है तो गुरु गायत्री के मंत्र होते हैं बाकायदा। अब पीर जो है, पीर की प्राण प्रतिष्ठा किस पंडित जी ने करवाई, पहले तो ये बताओ। चलो जी, वो पंडित जी मर गए जी, तो मंत्र बता दो किन मंत्रों से हुई है, कौन सी आरती होती है। हाँ चलो जी, मंत्र तो नहीं पता जी, तो अब उसको चार्ज कैसे करें जी, कौन से मंत्र पढ़ें जी, वो बता दो हमें जी। वो तो नहीं पता। अरे तो फिर पता ही नहीं तो फिर कब्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इसमें मुस्लिम एंगल क्यों घुसेड़ रहे हो आप? वो तो पहले करें, हम एक अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, मेरे को बता तो दो, आप भी मैं भी लाभ उठा लें। हाँ सही बात है। हम क्यों वंचित रहे, हम भी कर लें। मैं तो ये कह रहा हूं। फिर एक बात मेरे को और बताओ, फिर गुरु गोविंद सिंह जी किसके साथ लड़ते रहे, महाराणा प्रताप किसके साथ लड़ते रहे? भारत का एक फ्रीडम फाइटर, एक सेना नायक, एक सतगुरु ऐसा बता दो जो विदेश की भूमि में जाकर के जिसने उत्पात मचाया हो, जिसने कन्वर्जन किया हो, जिसने लड़ाइयां लड़ी हो। आप बताओ जगदीप जी। हम तो केवल सनातन धर्म नहीं, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है, विश्व का कल्याण हो हम बोलते हैं। किसी पीर, ओलिया, सैयद की मजार से कोई बोल के दिखा दे विश्व का कल्याण हो। दूसरे की भूमि पे दो व्यक्तियों ने हमला किया जी। एक भगवान श्री राम ने जब श्रीलंका गए और एक नरेंद्र मोदी ने जब स्ट्राइक की। अच्छा हाँ चलो वो और तो किसी ने नहीं ना किया। ना मैं बताता हूँ जी। पहले राम जी पर चलते हैं। भगवान राम ने कब हमला किया? खुद रावण आया। हाँ, जो तेरी महिला, मेरी महिला, हमारे भाई बहन की महिला, हमारी बहन बेटी, हमारी माता को कोई उठा के ले जाए तो, और राम जी जैसा योद्धा, राम जी जैसा योद्धा यदि भगवान राम को आम आदमी में मान ले तो देखो, न तो ससुर के घर से सेना मंगवाई और न अपने पिता के घर से सेना मंगवाई। इतनी देर में तो ना तो दोनों जगह घुड़सवार भेज देते, आ जाओ, तेरी तो बेटी का हरण हो गया, मेरी पत्नी का हरण हो गया, सेना भेज दो। ना 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 ना, मतलब ही नहीं है। भरत शत्रुघ्न को कोई मैसेज नहीं ना, मतलब ही नहीं है। और उसके पश्चात भी
2 बार दूत भेजे, एक बार हनुमान जी महाराज और एक बार अंगद, कि अब भी यदि ये मान जाए तो इसको समझा दो। तो राम जी कहाँ गए? वो तो अगले ने उसको प्रताड़ित कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्राइक ऐसे नहीं की, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े। मोदी जी अब नहीं करे स्ट्राइक, हम क्यों करेंगे? पहल वो करते हैं, हम कहाँ पहल करते हैं? उन्होंने पहल की। आपकी बात कट गई अब? मजा आ गया जी। अच्छा, अंतिम सवाल की तरफ जा रहे हैं जी। आपके पास लगभग 5 दिनों का सत्संग होता है, या तो इसको 7 दिन या 10 दिन का किया जाए जी, या फिर जो अभी इतने सत्संग में इतनी जनसंख्या आ रही है, 25, 30, 50 हजार लोग आ रहे हैं और सबका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेके आपका क्या कहना भाई? कैसे वो समाधान हो? 100% आपने और गहराई से आप जांच करोगे जी। तो भक्त जन आ रहे हैं कि हम आए, दरख्वास्त लगाई, घर बैठे और कह रहे हैं गुरुजी हमारा काम हो गया, मिठाई के डब्बे लेके मंच पर आ रहे हैं। ये बात मेरे पास भी आई थी। मतलब मेरे से मिला ही नहीं। और भी हैरानी, हम घर बैठे बालाजी की अर्जी, दरख्वास्त नहीं, अर्जी जो 2.5 मीटर लाल कपड़े वाली, जी। वो यूट्यूब पर बोला, हमने देख लिया, अर्जी लगाई, हमारा काम हो गया। महाराज जी से मिलना ही नहीं हुआ? धाम में ही नहीं आए, बोले हमने तो पहले अर्जी लगा दी, काम हो गया, अब तो अर्जी चढ़ाने आए हैं। अब किसी साधक को अगर वो अर्जी वाला सिस्टम ना पता हो तो वीडियो पे क्या लिख के हम सर्च करें पूरी जानकारी? श्री बालाजी धाम हांसी, यूट्यूब फेसबुक पर जाएंगे, धाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर श्री बालाजी धाम हांसी इंग्लिश अर्जी, इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगी? SHREE श्री BALAJI बालाजी, DHAM धाम, HANSI हांसी, ARJI अर्जी, श्री बालाजी धाम हांसी अर्जी। यूट्यूब पर लिखो, लिखते ही आ जाएगा तुरंत। वो वीडियो मैंने पूरा विधि विधान से आपको समझा रखा है। मैं सारी चीज घर पे मिल जाएंगी या परचून की दुकान पे मिल जाएगी? हाँ हाँ, वो मिल जाएंगी। इसके अलावा सामूहिक अर्जी में एक ही साथ कम से कम 50 व्यक्तियों को निपटाता हूँ एक ही साथ। फिर सामूहिक अर्जी, वो तो ऐसा है आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप अपनी जगह बैठे रहो, चाहे घर में हो, ठीक है जी। आप वहीं से आपने अरदास की, आपको चेहरा, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कोई फेस रीडिंग ना, मतलब ही नहीं है जी। हनुमान जी महाराज के सेवकों तक, दूत पार्षद तक, बाबा बजरंगबली तक, माँ भगवती शिव, भगवान शिव तक, आपके आराध्य तक वो आवाज़ गई, मेरे माध्यम से, मेरे मुख से आपको वो कहलवा देंगे और आपको उपाय बता दिया जाएगा और उस विधि से आप कर लें, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक आदेश अलग विषय है जी, बताऊंगा। सामूहिक प्रार्थना होता है कि हम धाम में आए और अपनी अरदास भगवान से करेंगे। मैं आपके प्रार्थना में, आपकी भावना में अपने भाव जोड़ करके भगवान से विनती करूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो भाई ये उन लोगों के लिए, कई बार जो भी सोचते हैं भाई हम आ नहीं सकते या आ चुके हैं तो हमारा नंबर नहीं पड़ा, तो वो जो अर्जी है वो आप लगा के देखें। और सच में भाई मैं तो यहाँ पे 1.5 साल से आ ही रहा हूँ और मेरे को तो कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। बाकी आप अपने दिमाग से, ध्यान से यहाँ पे आके देखें, आपको अच्छा लगे तो करके देखो। महाराज जी, अब कब से कब तक का सत्संग है? अब आगे 27, 28, 29, 30 अप्रैल, इसी महीने 27, 28, 29, 30 और 1 मई को पूर्णिमा है, 5 दिवसीय दिव्य दरबार। और 17 मार्च को 17 अप्रैल को अभी गुरु महाराज की पुण्यतिथि है, भंडारा होगा और हर अमावस्या को हवन होता है। अपने पितृ शुद्धि, पितृ शांति और पितरों को कैसे शक्ति मिले, घर से गरी गोला नारियल ऊपर से थोड़ा सा उसको काट लें, जो हम खीर वगैरह में डालते हैं, पूरा गरी गोला जी, थोड़ा सा काट लें, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी भरें, गोले का ढक्कन बंद करें, सभी परिवार के जनों के ऊपर से 21 बार उतार लें। कोई बाहर दूर देश में गया तो वीडियो कॉल से फोन के ऊपर से उतार लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। और जो कोई रोगी मरीज है कोई एक, उसके शरीर के बराबर धागा ले लें और वो उस पर बांध ले, कच्चा कलावा। और अमावस्या को 17 अप्रैल को रात में 8 बजे से हवन होगा, लाइव होगा। किसी कारणवश कोई नहीं आ सकता, धाम कार्यालय में फ़ोन करें, आपकी लाइव वीडियो कॉल से आपके ऊपर से वो गोला उतार लेंगे, आपके नाम और गोत्र से हवन करेंगे, बाकायदा लाइव वीडियो, लाइव हवन आप देख लें और आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपके पितृ शांत होंगे, शुद्ध होंगे। और ये कोई मैं आज से नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी ने कहा हवन करो, द्वापर युग में देखा, त्रेता में देखा, सतयुग में देखा। सनातन धर्म यही है कि प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति को शुद्ध रखो,
अपने आप को शुद्ध रखो, घर को शुद्ध रखो। यज्ञ हवन होनी चाहिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये है श्री बालाजी धाम, हमारे साथ दिनेश पुरी जी महाराज। ऐसे सवाल जो आज तक कभी हुए नहीं, और मेरी जिज्ञासा थी ऐसे विषयों पे चर्चा करना जो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन अब तो वो डाउट रहे नहीं होंगे। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय दे और अपनी जानकारी जरूर दे, आपके दिमाग में क्या क्या सवाल है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।